किसान भी लट जैसा ही है। तो आज राजा एंटरप्राइजेस के माध्यम से JS राजा भाई ऐलान करता हूं, मैं उस एरिया में मशीन भेजता हूं, यहाँ पे लठ जैसे किसान, लठ जैसा गन्ना और पूरी टाइट जमीन है, जे रूटरी चलेगी और किसी का मुझे नमस्कार दोस्तों, दिवाली के शुभ अवसर पर आपके लिए लेकर आए हैं भाई एक से एक मशीन, और भाई सबसे सस्ते रेट में राजा एंटरप्राइज, जो कि इसके ओनर हमारे सामने हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत अच्छे जी। अच्छा, जैसा त्योहारों का सीजन है, आ जाओ आगे आ जाओ। दोस्तों भाई मैं पहले बता दूं, दोस्तों संजीव राजा जो कि राजा एंटरप्राइज के ओनर हैं। सर जी जी, क्या आज क्या कुछ खास है? खास तो ये है जी, आज किसानों के लिए, मेरे किसान भाइयों के लिए वो बैक रूटरी लाए हैं जी, जो हर किसान जी, को गन्ने के खेत के लिए और हर प्रकार की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही बजट में आने वाली है। बजट में आने वाली है जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, जी मशीन बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। अगर आप सर्विस देते हो जी तो हम आपकी वीडियो भी बनाएंगे, जी, ठीक है भाई, सभी भाइयों की भी सुनेंगे। आज जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो किसान भाई, मेरे किसान प्यारे सब इस बात पे अमल करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप करते हैं उस नंबर से जिससे वीडियो आता है फिटिंग का, तो ये सवाल आज के बाद आप करेंगे नहीं, और किसान आज के बाद ये किसी भी प्रकार की शिकायत भी नहीं करेंगे। पर किसानों की सुनना बहुत जरूरी है, सर्विस भी देना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, सर्विस देंगे इसीलिए सुनेंगे, अगर सुनेंगे तो सर्विस देंगे जी। अगर किसान बताएंगे नहीं भाई तो सर्विस नहीं हो देगी जी देखो, ऐसा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस चीज का क्रेज है सर, आपको पता है? एक बात बताता हूँ भाई जी। गुड़ खाया है कभी आपने? गुड़, ये तो सर बिल्कुल बिल्कुल खाया है। देखा है कभी? सर जब खाया है देख के ही तो खाया होगा ना। कैसा होता है? मीठा होता है। टेस्ट अच्छे से पता है? बिल्कुल पता है अब एक बात बताइए जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात की है जी, तो वहां पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इस प्रकार के क्षेत्र हैं जैसे कि वहां पे भागवत है, मेरठ है, शामली है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर है, कई से ऐसे राज्य में ऐसे जहाँ पे जिले हैं जहाँ पे किसान लठ जैसा गन्ना पैदा करते हैं। बिल्कुल। और उनकी जमीन भी है जो बहुत टाइट है जी। तो आज राजा वो भी लठ वर्गी है सर, किसान भी लठ जैसे ही है, किसान भी लठ जैसा ही है। तो आज राजा एंटरप्राइजेस के माध्यम से JS राजा भाई ऐलान करता हूं, मैं उस एरिया में मशीन भेजता हूं, यहाँ पे लठ जैसे किसान, लठ जैसा गन्ना और पूरी टाइट जमीन है, जे रूटरी चलेगी और किसी का मुझे पता नहीं। सर गुड़ की जो बात करी है वो किस चीज के ऊपर करी है आपने? गुड़ की बात इसलिए करी है जी। कई किसान बोल देते हैं कि बैक रूटरी महंगी है भाई जी। तो भाई अगर 5 कप चाय में 1 चम्मच हम गुड़ डालेंगे तो उसका मीठा नहीं आएगा जी, टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आपको बोला है कि गुड़ अच्छे से चका है क्या। जी जी जी। अच्छा अच्छा, मैं मतलब अब समझाऊं आपका जी। यानी कि आपका कहना जो है वो है कि जैसा गुड़ डालोगे ऐसा मीठा होगा। सीधी सीधी बात बोलिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ मशीन में क्या खास बात है आपकी मशीन में? ये मशीन के बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल। ये देखो भाई, दिवाली स्पेशल है आज, जो है ना भाई, सर के साथ लड़ाई होगी पूरी जबरदस्त। वो होगी किस चीज के ऊपर? वो होगी, देखो सबसे पहले है किसान। नहीं, काम तो आपने लड़ाई से शुरू कर लिया। बिल्कुल ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो आगे हम चाहते हैं कि दिवाली के समय है, प्यार से ही सर मैं लड़ाई नहीं करता, देखो ऐसा है, मैं वीडियो बनाता हूँ जी। अब लोगों के सवाल होते हैं, कमेंट में भी आपने भी चेक किया होगा भी भाई राजा एंटरप्राइज फोन नहीं उठाते। देखो कमेंट बॉक्स में जी, कमेंट जरूर करें जी। अगर सर्विस नहीं मिलती सही प्रकार से, जो मैंने बोला है, अगर मशीन काम नहीं करती तो भी करें, तो हमें वो अच्छा लगेगा कि वो कमेंट सही है। अच्छा चलो भाई मशीन देखेंगे, क्या मशीन है ये देखो भाई, पहले सबसे पहले आपको मशीन दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, चारों तरफ से मशीन देख लो, कुछ यूनिक तो है मशीन। इसको बोलते हैं दोस्तों बैक रूटरी। अब बैक रूटरी में क्या स्पेशल है वो बताएंगे सर अपनी मशीन के बारे में, ठीक है सब। सर सबसे पहले जी, मशीन कितने HP की है ये मशीन है जी, इसमें इंजन लगा है 10 HP का। अच्छा जी। और इसमें जो इंजन लगा है ये टर्बो इटालियन सीरीज का लगा है जी। वैसे तो इंजन सभी टर्बो इटालियन सीरीज के लगते हैं जी। इसमें जो इंजन लगा है एक स्पेशल तरीके का इंजन लगाया है जी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ के आपने पहले बोला है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में मशीन चलेगी, जहां कोई मशीन नहीं बेचता वहां आप बेचोगे। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो चलेगी मेरे भाई, ये कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है जी, पूरे देश के लिए मशीन बनी है जी।
और इस मशीन की लॉन्चिंग भी इसीलिए दिवाली के दिनों में कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ गन्ना बेल्ट है सर, उसके लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, वहाँ पे गन्ना होता है सबसे ज्यादा। अब ये देखिए, अभी गन्ने का सीजन भी नहीं है जी, तो गन्ने से पहले जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जी, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं जी, तो इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ 3 महीने पहले ही। जी। क्या चला सकते हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर क्या नहीं चला सकते जी? जी, इसमें रूटरी चलेगी जी, इसमें मिट्टी चढ़ेगी 4 से 5 फीट तक जी, इससे वाटर पंप भी चलेगा जी, इससे स्प्रे पंप चलेगा, इससे जो भी अटैचमेंट है 45 प्रकार की वो चलेंगी। जी। इस पे सीट पे बैठ के मैं जुताई भी करके दिखाऊंगा आपको। ड्रामा नहीं करना है सर, ड्रामा हमने कभी किया नहीं, जुताई करनी है। राजा एंटरप्राइजेस ने कभी ड्रामा नहीं किया मेरे भाई। जी, हाँ, जुताई करनी है, तो जुताई ही करके दिखाएंगे। बिल्कुल। अब बताओ मशीन के बारे में क्या बता रहे सबसे थे? पहले शुरू करता हूँ इसके कार्बोरेटर से, जी, जो इसके क्वेश्चन चैम्बर को अंदर से ब्लास्ट करके इसको आग देता है जी, और इसको स्टार्टिंग देता है जी। उसके बाद इसमें स्प्रे होती है कार्बोरेटर से, जी, जिससे कि मशीन की ईंधन की खपत कम रहे और ज्यादा से ज्यादा ये जोर लगा सके। जी, ये कार्बोरेटर को अच्छे से आप दिखा दीजिए, जी। ये कौन सी कंपनी का कार्बोरेटर हमने लगाया है ताकि किसान को किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रह सके। बिल्कुल जी। और उसके बाद हम ये सिलेंसर दिखाना चाहेंगे। ये सिलेंसर की जाली अंदर है, सिर्फ ऊपर एक कवर लगाया है जिसपे हॉट लिखा है। जी, वैसे तो इस पे प्रोटेक्शन रखनी चाहिए कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, जी, फिर भी ये सिलेंसर इस प्रकार का बनाया गया है कि इसमें ज्यादा गर्माइश नहीं आएगी, इसीलिए ये इंजन ठंडा रहता है। जी, इसके अंदर एक वाटर कूल्ड की तरह एयर कूल्ड का सिस्टम बनाया गया है, जैसे वाटर कूल्ड इंजन पंखा लगाया गया है। पंखा लगाया गया है जिसे ब्लोअर सिस्टम बोलते हैं। जी, जैसे वाटर कूल्ड के इंजन ज्यादा समय चलने तक ठंडे रहते हैं, जी, उसी प्रकार से ये इंजन अगर लगातार भी चलेगा तो ये अंदर से हीट नहीं होगा, यानी एयर कूल्ड इंजन है इसका। एयर कूल्ड इंजन है और ठंडा रहेगा। जी, ब्लोअर सिस्टम बहुत ही अच्छे प्रकार का लगाया गया है। जी, सबसे बड़ी खास बात। सबसे बड़ी खास बात। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, ये आपने डब्बा सा किस चीज का लगा दिया सर ये यहाँ पे? हर चीज प्रोटेक्शन से बनाई गई है जी। इसमें बैटरी रखी जाती है। अच्छा। तो बैटरी के लिए भी प्रोटेक्शन कवर दिया गया है, तो ये बॉक्स बैटरी के लिए बनाया गया है। जी, जी, और उसके बाद इसका जो गियर बॉक्स है वो अब बिल्कुल अलग तरीके से हमने डिजाइन किया है। जी, पहले ये गियर बॉक्स आते थे कास्ट आयरन के, जी, या स्टील के। जी। अब ये पूरे का पूरा देखो गियर बॉक्स की अगर बात आई, एक सवाल है मेरा यहाँ पे। जी, देखो लोग बोलते हैं कि मेरा गियर बॉक्स 1.5 लीटर का है, 2 लीटर का है। जी, भाई किसान को लीटर से नहीं लेना कुछ भी, बिल्कुल ठीक है। किसान को मिलनी चाहिए सर्विस उसकी, ठीक है ना, लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल ठीक है। लोग बोलते हैं 1.5 लीटर 2 लीटर, ठीक है। लीटर से क्या लेना है सर किसान लीटर को? से भी बताता हूँ जी, अब इसमें ये 2.5 लीटर का गियर बॉक्स है। जी, लीटर का मतलब ये है कि जब गियर बॉक्स बड़ा होता है तो उसने कितने प्रकार के अंदर इंस्ट्रूमेंट और कितनी प्रकार की गरारी और कितनी प्रकार की शाफ्ट चलती है, जी। उस शाफ्ट के लिए गियर ऑयल की जरूरत पड़ती है। जी, और इसमें हमने इस प्रकार से बनाया है, ये दोनों चक्कों को हमने अंदर से डिफेंशियल किया है। अच्छा, डिफेंशियल लॉक भी लगाया है, जी। और डिफेंशियल जब लॉक हटाते हैं तो चक्के अपने आप घूम जाते हैं। यानी जो पावर टिलर आते हैं सर, जी, ये बैक रूटरी है ना, जी, काम ये सब कुछ कर लेता है, बिल्कुल। ठीक है। यानी कि ये मास्टर माइंड होगा इस फील्ड का। ये मास्टर माइंड तो के साथ साथ ये हर वो कार्य कर रहा है जो आज तक किसी भी बैक रूटरी ने कार्य नहीं किया है। जी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि बैक रूटरी में होना क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें डिफेंशियल हमने लगाया है। जी, दोनों चक्के जो अपने आप घूमते हैं, एक लॉक हो जाता है तो दूसरा घूमता है, दूसरा लॉक हो जाता है तो पहला घूमता है। दोस्तों ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब कोई इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ बता रहे हैं ना दोस्तों, फोन करके बारीकी से पूछने की जरूरत नहीं है, ध्यान से वीडियो देखो, ठीक है ना जी। और बताएं। और उसके बाद इसका जो हैंडल भी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जी। अब हमने सिर्फ रिवर्स गियर डालना है जी, सिर्फ हमने इसको ऐसे किया। अच्छा, रिवर्स गियर डल रिवर्स गया। गियर। अब हमने इसका डिफेंशियल लॉक करना है। जी, मान लीजिए हमने इसको बिल्कुल सीधा चलाना है, नरम हाथों से चलाना है, सिर्फ ऐसे पकड़ के चलाना है। जी। तो हमने इसका जो पीछे को डिफेंशियल लॉक कर दिया। अच्छा, ये डिफरेंसर लॉक भी है इसमें? जी, ये डिफेंशियल लॉक है। ये तो सर महंगे महंगे ट्रैक्टरों में नहीं आता आजकल। देखिए ऐसे है जी, सुविधा जब नहीं बनाई है, जी, नए सिस्टम से हम इसे कार्य कर रहे हैं, जी, तो हर प्रकार की सुविधा इस मशीन में भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल जी? होनी चाहिए, कम दाम में ज्यादा सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसके बाद रेस का जो लीवर है, ये प्लास्टिक सब छोड़ दिए हैं, आयरन का है ये सर? एल्यूमिनियम का बनाया है। अच्छा, एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम का बनाया है जी, बड़ी स्मूथ ही तरीके से इसका रेस ऊपर नीचे होगा। जी, जी, और सबसे बड़ा फीचर, जी,
अब हम इसको इमरजेंसी स्टॉप स्विच बोलते हैं जी जो कि आजकल लगना बंद हो गया है, लेकिन ये बैक रोटरी के लिए बहुत ही जरूरत है। जी। इसको हम सिर्फ यहाँ से ऐसे लॉक करेंगे, ये स्विच हो गया। यानी कोस्ट कटिंग का कोई पार्ट आपने इसमें नहीं रखा है? नहीं रखा है जी। तो अब इसे हम हिलाएंगे, सिर्फ इसको नीचे करेंगे जो, और ये रोटरी बंद हो जाएगा। अच्छा सर, क्या है ना, जैसा अदर रोटरी आती हैं जी, उसमें क्या है, हैंडल ऊपर नीचे करने के लिए एक बोल्ट सा कसना पड़ता है, इसमें भी है वो? इसमें बोल्ट नहीं कसना पड़ता जी। सरल सिंपल साधन लगाया है। क्या लगाया है? किसान की सुविधा के अनुसार सिर्फ ये हैंडल को ऐसे करेंगे, ऊपर ले जाइए। एक मिनट दोबारा दिखाना सर। लीजिए दोबारा दिखाते हैं जी, अब दिखाना। सिर्फ मात्र एक लीवर जी नीचे को दबाएंगे। अच्छा जी। इस हैंडल को ऊपर लेके जा सकते हैं अपने अच्छा। कद के मुताबिक जी। और इस हैंडल को जितना भी नीचे लेके जा सकते हैं। यानी बड़ा सिंपल है ये तो सर। सिंपल साधन हमने किया है और ये रोटेट हो गया जी। बिल्कुल। कोई टाइट करने के लिए कोई स्पैनर, किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसा आप बोल रहे थे कि ये मशीन साइड से भी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं तो जी। कैसे चला सकते अरे हैं? भाई अब बाग में चलाना है जी। तो कैसे चलाएगा? बाग में? बाग में सर बाग तो ऊंचे ऊंचे होते हैं। भाई साहब ऊंचे होते हैं, लेकिन उसके जो पेड़ के फल है वो नीचे आ जाते हैं ना जी। झुंड सा बन जाता है। हाँ। सामने से चल नहीं पाएगा। और जैसा नींबू वगैरह के छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है जी। अब इसको ऐसे हमने दबाए, अभी कांटे भी होते हैं उनमें। कांटे होते हैं तो उसकी सुरक्षा करनी है ना जी किसान बिल्कुल, की। अपनी भी तो करनी है ना सर। वही तो बात है, किसान की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा जी। और मशीन भी चलवाना है। जी तो इसको हम सिर्फ ये दो हमने क्लच दबाने हैं। जी। क्लच दबाएंगे तो इसको यहाँ पे हम रोटेशन कर लेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करना है, 2 क्लच दबाने हैं बस? ये क्लच छोड़े और रुक गया। बस इतना ही घूमेगा ये? इतना घरे इतना क्यों घूमेगा भाई साहब, ये यहाँ भी घूमेगा, यहाँ तक आएगा। अच्छा, ये यहाँ तक आ सकता है वापस? आएगा जी। अच्छा, इससे ज्यादा भी जा सकता है? बिल्कुल जाएगा जी। दिखाना सर। ये देखो भाई, ये तो सर काफी ज्यादा हो गया। काफी ज्यादा नहीं भाई साहब, ये पूरे का पूरा घूमता है। किधर से भी हम इसे घुमा सकते हैं, तो यहाँ तक भी घूमता है। 360 तो नहीं हुआ ये? 340 होता है जी। 340 डिग्री पे घूम जाता है? कोई भी मशीन नहीं घूम सकता जी। 340 ही घूमता है जी। देखो भाई, ठीक है, फीचर के नाम पे कोई यहाँ पे ये देखो भाई, कोई टॉफी नहीं दी जा रही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी ऑन ऑफ और स्टार्ट का प्रॉपर यहाँ पे विधि बताया गया है। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे इसे ऑन है, यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। बंद करना है फिर यहीं से कर सकते हैं। अच्छा, बंद भी यहीं से कर सकते बंद हैं? भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो लीवर लगा रखे हैं जी। ये लीवर भी अलग अलग प्रकार के हैं। ये क्या है सर? एक इसका जो है इंजन चलने का लीवर है जी। जो कि इसके टायरों को आगे को चलाता है। जी सर। और एक लीवर इसकी रोटरी का दे रखा है। जी। मान लीजिए हमने अकेला इसे चलाना है रोटरी को, जी। आगे इंजन चलाना है जी। रोटरी हमने बंद रखनी है, जी। तो हम एक लीवर दबाएंगे। जी। ये आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। जी। उसके बाद जब दूसरा जब हमने रोटरी चलाना है जी। तो उसका गियर अलग होना चाहिए, बिल्कुल। तो रोटरी काम करता है जी। तो इसके लिए ये रोटरी का गियर बिल्कुल अलग से दे रखा है जी। ताकि उसके चक्कर और उसके चक्करों में अंतर है और ये मिट्टी बाहर को फेंक सके। यानी जैसे ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर चलता है? बिल्कुल वही साधन हमने इसमें बनाया। जी। ठीक है, तो सर थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए मशीन की। आपने फीचर तो बहुत सारे बता दिए इसके अंदर। फीचर बताए हैं और चलाने का ढंग और साधन भी देखिए। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा जी। ये जो रोटरी है ये एक चीज और बता दो पहले, गारंटी और बता दो, क्या दोगे इसकी? 1 साल का पूरा गारंटी जी। कुछ भी टूट जाए फूट जाए जी। फिर बोलूंगा कॉल मत करिए, नंबर पे व्हाट्सएप और बिल की कॉपी भेजिए, समस्या का समाधान तुरंत हो जाए। बिल्कुल जी। अब हम आपको इसका सबसे बड़ा फीचर दिखाने वाले हैं जी। ये हमने यहाँ पे 4 फीट का रोटरी लगाया है जी। इस रोटरी को हम यहाँ तक छोटा 2 फीट कर सकते हैं जी। 3 फीट कर सकते हैं जी। और पूरा 4 फीट कर सकते हैं। अच्छा, ये बोल्ट आपने इसीलिए लगाए हैं इसमें? जी, ये बोल्टों का काम यही है, इसे घर पे बैठे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ। उसी प्रकार से ये पीछे का जो फट्टा है जिसे लेवलर बोलते हैं, इसे समतल करने वाला, जी। ये भी इसी प्रकार से छोटा बड़ा होता है। नीचे इसे चलाने के लिए टायर भी दिया गया है और ब्लेड भी इस प्रकार से लगाए हैं। नट को लेंगे, इसे अलग कर देंगे ग्रुप को और ये छोटा बड़ा हो जाएगा। यानी बहुत ही आसान तरीके से किसान अपने घर पे खुद कर सकता है। खुद कर सकता है, ठीक है, बिना किसी फोरमैन के। जैसे हमने इसको ये 3 फीट में किया है जी। इसे 2.5 फीट में किया है, उसे 2 फीट में किया है। अच्छा, हर प्रकार की रोटरी बना के लेके आया हूँ आपके सामने है दोस्तों, ये देख लो। अच्छा सर, एक सवाल और है जी। इसमें, ये पेट्रोल इंजन है ना सारे? ये सारे पेट्रोल है और डीजल भी है। सामने डीजल भी रखा है। अच्छा अच्छा, डीजल भी है। ये डीजल है सर, मैं सोच रहा हूँ सब पेट्रोल ही है। नहीं डीजल भी है जी। इस डीजल में
बाकी सब कुछ वही रहेगा, जी सिर्फ इंजन का फर्क है। इसमें जो इंजन दे रखा है ये कामा कंपनी का दे रखा है। कामा के बारे में पूरा देश अच्छे से जानता जी। है, और ये भी हमने 10 HP कामे का लगाया। अच्छा, इसमें बैटरी बॉक्स काफी बड़ा लगा है सर आपने। देखिए जैसे इंजन डीजल का है तो बैटरी बड़ा लगेगा, तो इसमें बैटरी बक्स भी बड़ा देना पड़ेगा ना जी। सुविधा तो अलग हर प्रकार की बनाई गई। जी जी सर, थोड़ा डेमो हो जाए। बिल्कुल, आइए बेटा करिए स्टार्ट। तो अभी डेमो करते हैं अभी। अच्छा भाई एक बार स्टार्ट करना देखते हैं, स्टार्टिंग देखते हैं मशीन की। ये देखो भाई, ये देखो सिलो भी बहुत अच्छी है भाई मशीन की। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको डेमो। ले आओ भाई, इधर ले आओ इसको निकाल के। ये देखो दोस्तों, वो मशीन है सेल्फ वाली, ये है बिना सेल्फ वाली। अब इसकी स्टार्टिंग दिखाओ भाई एक बार। ये देखो भाई कितने आसान तरीके से स्टार्ट होती है। तो देखो बात ऐसी है, अटैचमेंट काफी सारी हैं। ठीक है, जो भी इन मशीनों के ऊपर चलती है आपको मुंह से बोलना है, अटैचमेंट वही मिलेगी। दूसरी बात सर जी, 1 मिनट जी, दूसरी बात, चलाने को हम कुछ भी चला के दिखा देंगे। बिल्कुल ठीक है ना सर, हम देखेंगे मेन चीज चला के रूटावेटर इसके पीछे। देखो वीडियो लंबी हो जाती है बहुत। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, समय बर्बाद नहीं करना है जी। आपको वो दिखाऊंगा जो सही में किसान को जरूरत है। अटैचमेंट तो पीछे चलेंगी ही चलेंगी जी। रूटरी चल गई जी, मिट्टी लग गई जी, तो सारी अटैचमेंट चलेंगी जी। ये वायदा करता हूँ, दिखाता हूँ आपको सामने। दोस्तों यहाँ पे 2 तरह की मशीन है, मशीन दोनों एक ही है, पर इसके पीछे जो है ना सीट लगाई गई है, जो कि लाइनदार फसल है ना दोस्तों। लाइनदार फसल में क्या है ना, थोड़ा फसल टूटने का डर रहता है, घुमाने का डर रहता है। वहां पे चलाता है खाली मशीन को आदमी, यहाँ पे भी मशीन को चलाता आदमी ही है, पर लेकिन ये बैठ के चलाता है, वो अपने पैरों से चलाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना सर। लाइनदार के लिए आदमी चलेगा, खुले खेत के लिए बैठ के चलेगी। काम दोनों ही करेंगे, काम दोनों ही करेंगी। चलिए ठीक है, चलो जी दिखाना एक बार। दोनों मशीनों को एक साथ चलाते हैं। आप स्टार्टिंग देखो मशीनों की, कितनी गजब स्टार्टिंग है इनकी। ये देखो स्टार्ट, सेल्फ वाली की भी स्टार्टिंग दिखाते हैं। स्टार्ट, मशीन दोनों स्टार्ट। ठीक है, ये देखो भाई, एक के ऊपर आदमी बैठ के चलाएगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगी। ऐसी बात नहीं है भाई कि खाली टेक्निक जो है ना मशीन में है। ठीक है, टेक्निक जो है ना इनके हर इंप्लीमेंट में है, हर अटैचमेंट में है। देखो भाई टेक्निकल तरीके से डिजाइन की है। सीट भी है देखो भाई, एडजस्ट कर सकते हैं आगे और पीछे सीट को भी अपनी हाइट के अनुसार। दोस्तों अभी मशीन जो है ना, दोनों मशीन चलने के लिए तैयार है, सीट वाली भी और बिना सीट वाली भी। एक बात आपको सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, जो ये मिट्टी है ना भाई साहब, इतनी कैडी मिट्टी है। ठीक है ना, ये देखो कैसे तरेड़ फटी हुई है मिट्टी में, देख लो आप ध्यान से। और भाई घास देखो कैसे है इसके अंदर, ये देखो। ठीक है, आप हाथ से जो निकाल लोगे ना, ये जड़ें हैं, ये नहीं निकलेंगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जमीन बहुत टाइट जमीन है, और अभी टाइट में ही इनका टाइट ही प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं है कि बोला भाई रेते की जमीन में चला दी या हल्की जमीन में चला दी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है राहुल भाई जी। किसान ने प्रैक्टिकल टाइट मिट्टी में करना है जी। लठ जैसे खेत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। तो लठ जैसी ताकत इसमें होगी जी। तो ही ये वर्क करेगी। बिल्कुल, इसलिए प्रैक्टिकल भी वही दिखा जी रहा जी जी। चलो जी, ये देखो भाई, दोनों मशीन ये देख लो भाई, बड़ी शानदार जुताई कर रहे हैं। देखो भाई पीछे देखो आप, ये देखो भाई, ये देखो, दिखाना सर। इसे मिट्टी को ब्रीज चूरा बोलते हैं। बिल्कुल जी। बैक रूटरी के लिए इसी प्रकार की हर एक किसान भाई को जरूरत होती है जी। वो चाहता है कि मिट्टी की डले ना बढ़े, सर, मिट्टी के चूरा हो। एक बात बताओ, जैसा दोनों मशीन बराबर बराबर चल रही, रोके भाई 1 मिनट दोस्त, रोक दे, रोक दे, बंद कर दे। अच्छा एक बात बताओ जी, जी जैसा दोनों मशीन हमने एक साथ चलाई, जी, ये देखो भाई, ये मशीन तो रह गई पीछे, जो आदमी पैदल लेके चल रहा था। जो सीट वाली है सर, ये आगे कैसे निकल गई? जो सीट वाली है मैंने पहले भी बोला, ये खुले खेत के लिए है जी तो वो आजाद पंछी हो गया जी और उसके ऊपर भार पीछे से अलग पड़ गया। जी। 70 किलो का आदमी पीछे बैठ गया और 50 किलो की सीट लग गई, यानी ट्रैक्शन और ज्यादा मजबूत हो गया। ट्रैक्शन और ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि 120 किलो उसे भार मिल गया, क्योंकि जी। उसने खुले खेत में चलाना, उसे जी। मोड़ने की समस्या नहीं, दूर से नजदीक से जी। मोड़ सकता है। देखो दोस्तों, समझने की बात जो है ना,
सीट में भी वजन है, ऊपर आदमी में भी वजन है, और यहाँ से ये सारा वजन जा रहा है यहाँ से इसके द्वारा टायरों के ऊपर। हमने बात शुरू पश्चिमी जे उत्तर प्रदेश से की जी। थी, पर है पूरे देश के लिए। जी। पूरा देश इसे देखेगा। नहीं देखो तो सर, प्रैक्टिकल से ही हो। ऐसा है, चलानी तो टाइट मिट्टी में, हल्की मिट्टी में तो सभी को पता है, चल जाएगी। हल्की में तो सारा चलता है जी। जी। तो बैक रूटरी का काम ही है कि उसे टाइट मिट्टी में चलाना है। जी। महाराष्ट्र की मिट्टी भी पूरी टाइट है, और जो बिहार की मिट्टी भी पूरी टाइट है, पूरे देश की मिट्टी टाइट है। बिल्कुल। चाहूंगा पत्थर जैसी जमीन, इसे बोलते हैं पत्थर, और इसकी गहराई भी आपको नाप के दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से यह गहराई करती है। मात्र एक ही बार में किसी टाइट मिट्टी को, पत्थर जैसी मिट्टी को एक ही बार में कितने अच्छे से ये नीचे से कुरेदती है, और मिट्टी का सही प्रकार से चूरा कैसे बनता है एक ही बार में, वो भी आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई, ये होती है बैक रूटरी। इसीलिए कहते हैं कि भाई गन्ने में स्पेशल है ना जो, वो बैक रूटरी ही कामयाब है। लेकिन चलाने को भाई आदमी कुछ भी चला सकता है। घुमा ले भाई, इधर घुमा दे। ये देखो भाई, कटिंग देखो आप कितनी शानदार जो है वो काम करता है। ये वहीं से घूमेगी, ऐसे नहीं है कि इसे बहुत दूर लेके जाना है हमने। एक ही जगह से प्रॉपर घूमेगी, और प्रॉपर इसका जो डिफेक्ट है वो काम करेगा। मिट्टी की कटाई देखिए, उसकी गहराई देखिए। ये देखो, बिल्कुल पहाड़ जैसी सख्त मिट्टी है, उसे काटना फिर चूरा बनाना। बिल्कुल। ये है कंपनी से बनी हुई राजा एंटरप्राइजेस की बैक रूट। दम है जी। देखो जो बात है, इधर ले आना भाई, इधर लाना जूते हुए में, दबाना इसको। ये देखो भाई, 2 बार में तो जो है ना खेत का चूरण बना दिया जी। चूरा नहीं भाई साहब, मिट्टी को सुरमे जैसा, काजल जैसा बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, जैसा कोई लाइनदार फसल है, बिल्कुल गन्ने की बात हो रही थी, गन्ने की बात है, अभी मिट्टी लगानी है उसके ऊपर। गन्ने में मिट्टी ही चढ़ती है जी। कैसे? उसके लिए लगाने पड़ते हैं इस पे ये डिच्चर। अच्छा, ये डिच्चर। डिच्चरों के साथ अंदर लगे हैं ब्लेड जी, ब्लेड। पर अगर इसको सीधा चलाएंगे तो ऐसे मिट्टी नहीं चढ़ता जी। इसको चलाना पड़ता है सही तरीके से जी। विधि सही होनी चाहिए। पहले हम ये लीवर निकालेंगे, इधर का लीवर निकालेंगे, और जैसे मैंने बोला था कि इसे हम मोड़ सकते हैं, मात्र यहाँ से उठाया और इसे घुमाया, और हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा जी। और इसे यहाँ पे लेके डायरेक्शन इसकी उल्टी कर दी। अच्छा। उसी तरीके से ये लीपर जो ये मोड़ के फिर वहीं पे फिट हो जाएंगे, क्योंकि ये पीछे से आगे से दोनों तरफ से चलती है जी। अब ये भी लीवर इधर आ गया, ये देखो भाई, जो डायरेक्शन है ये उल्टी हो गई। ये देखो भाई, सेकंडों के हिसाब से कोई बोल्ट नहीं खोलना आपको। अब इसको चलाएंगे और मिट्टी लाइनदार फसल में, गन्ने की फसल में या किसी और फसल में हमने लगानी है, तो अब मिट्टी का जो सही साधन है लगने का, वो आपको प्रॉपर सुविधा अनुसार दिखाएंगे। इसीलिए बोलता हूं भाई, कई वीडियो में पहले भी बोला है, अगर गन्ने के लिए स्पेशल मशीन खरीदनी है तो मशीन ऐसी लो जो एक तीर से 2 नहीं बल्कि 10 शिकार कर सके। और इसके साथ 2 चीजें अनिवार्य है जो किसान भाई को बहुत ही ख्याल रखनी है जी। इसकी जो ये हिच है जी, इसमें ये गली रहती है जी। जब तो हमने इसकी जुताई करनी है जी, तब तो ये हिच नीचे जाएगी। जी। जब हमने मिट्टी लगानी है जी, तब हिच किसकी पूरी ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी। इसका कम से कम 2 इंच का अंतर होता है। जी। जुताई के लिए हिच नीचे, जी, और मिट्टी लगाने के लिए जब पडलर, ध्यान से सुन लो भाई दोस्तों, जब ये डिच्चर लगाए हैं तो हिच ऊपर आएगी जी। और दूसरी बात, अगर तो मिट्टी पहले से ही बड़ी नरम है जी, तो मिट्टी पहली बार में लग जाएगी। जी।
अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा, जैसे हमने आज किया है, पूरी सख्त है, पहले खेत को पूरा जुताई करिए, जुताई के बाद इसे हैंडल को उल्टा और हिच को ऊपर करके ये लगाइए, तो बड़े आराम से ये मिट्टी लगाएगा और हम आपको दिखाएंगे। काम सिर्फ दोस्तों 30 सेकंड का है पूरा, इतना ही है जी, और कोई ज्यादा काम ठीक है ना। 30 सेकंड के बाद आपको गन्ने में या किसी भी लाइनदार फसल में मिट्टी लगाने के लिए आपका यंत्र तैयार है, आपकी मशीन रेडी है बिल्कुल। अब देखो पहले जुताई के बाद अब मिट्टी कैसे लगाएगी, ये देखो दोस्तों, देखो भाई मिट्टी देखो कैसे चढ़ा रहा डिक्चर, देखो भाई कितनी दूर दूर तक मिट्टी आ रही है। अरे वाह पाऊ जी, कमाल है तो आपकी अटैचमेंट टेक्निक है मेरे भाई। ये देखो भाई, ये देखो भाई, बीच में मिट्टी जो है ना मैड़ा इकट्ठी करता है और इधर इधर दोनों साइड से मिट्टी कैसे चढ़ती है फिर, ये देखो। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, पता कुछ क्या हो रहा है, ठीक है। मिट्टी देखो भाई, और मशीन की ताकत देखो, मशीन में ताकत कितनी है। मशीन जो है ना 1% भी आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रही। और राहुल भाई ये पूरा पक्का खेत है, जिसे काली मिट्टी लठ जैसी बोलते हैं, पर लठ जैसी मिट्टी में नहीं चलता जी। ये पूरा पहले रोटावेटर करने के बाद चलता है जी। हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। जी जी जी, कहीं ऐसा ना हो किसान भाई पूरी पक्की मिट्टी में ही इसे टोप दे। जी ये देखो भाई, ये देखो कैसी मेड़ बना दी, ठीक है, दोनों तरफ से मिट्टी लगा के। देखो भाई आपके सामने है भाई, सर जी कमाल कर दिया, देखियो कैसी मेड़ बना दी। अगर मेड़ बनाएगी तो ही रूटरी है, अगर मेड़ नहीं बना पाया तो रूटरी किस काम का जी। कमाल कर दिए जी, ठीक है। ये तो गन्ने में सबसे ज्यादा कामयाब होगी। ये गन्ने के लिए ही है जी, बहाई के लिए भी है जी, टिलिंग के लिए भी है जी, रोटावेटरिंग के लिए भी है जी। तो मेरा पर्पज ये था कि किसान को सही दिखाना कि किस तरीके से सही रूटरी कार्य करती है। ये देखो भाई, अगर जगह कम है और भाई दूसरी तरफ कोई फसल है या कोई पेड़ है, तो आप इस तरीके से भी इसको चला सकते हो। रूटरी मेरे राहुल भाई पूरा काम करेगी। रूटरी को किसी भी डिग्री पे, हैंडल को किसी भी डिग्री में हम चलाएंगे तो ये हैंडल और रूटरी और इसके टायर पूरे परफेक्ट तरीके से कार्य करेंगे। मेरे किसान भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बंद कर दे भाई। तो सर जी जी अब बात कर लेते हैं रेट की। बिल्कुल। अब ऐसा रेट दे दो हिंदुस्तान में, क्या बोल रहा हूं सर मैं, बोलते बोलते जाइए, हिंदुस्तान में जो आज तक कभी नहीं दिया हो। क्योंकि देखो ऐसा है, राजा एंटरप्राइज इन मशीनों के मामले में एक तरह की खान है जिसको एक समुंदर बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा रेट दे दो जो डिस्काउंट ना मांगना पड़े। सीधी सी बात बताऊंगा जी, जी, दीपावली के दिन चल रहे हैं जी, खुशियों के दिन चल रहे हैं बिल्कुल। और पूरे देश में हर किसान को खुशी देने का हमारा वायदा है। मशीन का प्रैक्टिकल करके हमने दिखा दिया है। हमारी 3 प्रकार के मॉडल जहां पे रखे हैं। सबसे पहले जो डीजल का रखा है, सेल्फ के साथ रखा है जी। इसका जो रेट है 1,75,000 रुपए है, 4 फुट की रूटरी के साथ और 5,000 की अटैचमेंट साथ में है डीजल में। चलो जी, पेट्रोल के बाद हमारे पास पेट्रोल वर्जन ने भी सारी खड़ी है जी, जो 10 HP इटालियन सीरीज टर्बो का इंजन रहेगा। जो पेट्रोल में 10 HP का सेल्फ में रहेगा उसका 1,45,000 रेट है, और जो पेट्रोल में रहेगा उसका 1,40,000 रुपए रहेगा बिना सेल्फ। अच्छा जी। अब डिस्काउंट और कर दो थोड़ा सा।
दिवाली ऑफर, दिवाली ऑफर का कोई भी मशीन जाएगी तो उसमें से 10,000 रुपए सीधा डिस्काउंट काट के आएगा। डीजल वाली एक 75 की एक 65 की आएगी, सेल्फ के साथ 4 फीट की रोटरी और साथ में 5,000 की अटैचमेंट। और पेट्रोल की कोई सी भी मशीन रहेगी 10 HP की बिना सेल्फ के, वो रहेगी 1,30,000 की, और 10 HP सेल्फ के साथ रहेगी 1,35,000 रुपए। 1,35,000 की। 35,000। ठीक है दोस्तों, 5,000 की आप कोई भी अटैचमेंट ले सकते हो। और वीडियो ना थोड़ा ध्यान से देखा करो दोस्तों, क्योंकि ऐसा है कोई चीज आप जो काम की होती है वो मिस कर देते हो। अब ये देख लो, अब मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट और करता हूं, अगर काम चल जाए तो। जी सर जी, यहाँ पे एक चीज रखी है जी, आप किसानों को प्लीज मेरे कहने से वो भी दे दो फ्री। देखिए, आज तक कभी किसी के किसान को हमने निराश नहीं किया जी। और राहुल भाई हमने भी आपको कभी निराश नहीं जी किया। नहीं, आप बोलोगे ना, बोला डिस्काउंट भी दे दिया यार, आप बहुत जिद करते हो, आप बोलते भी हो मेरे को। अगर आप जिद करते हो तो किसानों के लिए करते हैं ना, जी। तो किसानों के लिए हर जिद मंजूर है जी। मंजूर है ना जी। सर, इसके साथ कितने ब्लेड आते हैं रोटावेटर के? इसके साथ जो 4 फीट की रहती है उसमें 32 और 40 ब्लेड लगते हैं, पर उसका लगाने का ढंग अलग रखता है। अच्छा, तो 40 ब्लेड जैसा इसमें मशीन में लग के आते हैं, जी यहाँ पे ब्लेड भी रखे। जी। आप एक रूटरी के साथ एक सेट फ्री दे दो ब्लेडों का। जो भी हिंदुस्तान में रूटरी जाएगी जी जहां पर भी जाएगी जी और हर ब्लेड का ये पूरे का पूरा सेट, जितने भी ब्लेड रूटरी को लगेंगे जी, ये हर मशीन के साथ 32 लगो चाहे 40, 32-40 जो भी हो वो भी साथ में आएंगे। हर ब्लेड का ये सेट आपके कहने पर, आपका स्क्रीनशॉट जो भी किसान भेजेगा, ये पूरे का पूरा सेट साथ में आएगा, साथ में आएगा, साथ में देंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बोलता हूँ ध्यान से देखा करो, ठीक है, क्योंकि भाई कोई सस्ती आइटम नहीं होती, कम से कम 60, 70, 80 रुपए का ब्लेड आता है एक। भाई साहब ये 150 रुपए का ब्लेड है, ये स्पेशल ब्लेड है रूटरी का। 150 रुपए का ब्लेड है दोस्तों, ये मशीन के साथ में ही आता है, ठीक है ना, मशीन के साथ में आता है। अब हर मशीन के साथ फ्री ये भी सेट आएगा। फ्री आएगा। अगर 40 का है तो 6,000 की अटैचमेंट और साथ में हो। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों भाई यही था, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय किसान।